जिसने तुझे सजाया, दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, उन हाथों पे मैं सदके कन्हैया, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी फूलों में सजे रहे। फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजे रहे हैं। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन है और इसके बाद प्रभु की जैसी इच्छा वैसा कार्य। तो बहुत ही सुंदर भजन है। जिस समय भगवान राम का विवाह होता है तो आज सीता जी की सखियां कहती हैं सीता जी से कि ए बहना, किन्ने कलागे सीता के सजनवा हो, किन्ने कलागे सीता के सजनवा हो, अंगनवा बीच निकलाग सीता के सजनवा हो, अंगनवा बीच। सीता के सजनवा हो, अंगनवा बीच। और सारी सखियां कहते हैं कि ए बहना, धोतिया पियरिया सोहे, अंगूरी मुदरिया सोहे, धोतिया पियरिया सोहे, अंगूरी मुदरिया सोहे। हथवा में सोहे लाख गनवा, हथवा में सोहे लाख गनवा हो, अंगनवा बीच निकलाग सीता। और क्या कहते हैं सारी सखियां कि ए बहना,
ऋषि मुनि है देवता दानी फुलवा बरसावई रामा। ऋषि मुनि है देवता दानी फुलवा बरसावई रामा। चारों ओर डोले ला पवनवा हो, चारों ओर डोले ला पवनवा हो, मगनवा बेटा। लाग सीता के सजनवा हो, मगनवा बेटा। और अंत लाइन में सारी सखियां क्या कहते हैं कि ए बहना, राजा दशरथ जी सोहे एक और जनक जी सोहे। राजा दशरथ जी सोहे एक और जनक जी सोहे। और रानी बेच सोहे कौशल्या हो, रानी बेच सोहेला कौशल्या हो, मगनवा बेच लाग सीता। लाग सीता के सजनवा हो, मगनवा बेच लाग सीता के सजनवा हो, मगनवा बेच। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। आइए कल सायंकालीन की बेला में जो पावन कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे थे, उसी कथा पर गौर करेंगे। सायंकालीन की बेला में महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति के झोपड़ी को जाते हैं और वहीं पर अपनी रात्रि को व्यतीत करते हैं। और उसी रात्रि को भगवान की कृपा से महारानी सुनीति के गर्भ ठहर जाता है। और इधर महलों में जो रानी है जिसका नाम सुरुचि है, वो भी गर्भवती है। आज महाराज उत्तानपाद को जब यह मालूम पड़ता है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अभी तक महाराज उत्तानपाद एक पुत्र के लिए परेशान थे, लेकिन भगवान की कृपा से एक नहीं बल्कि दो पुत्रों की खुशी महाराज उत्तानपाद के मन में है। आज सूरज अपने महलों में जिस दिन से गर्भ को धारण किया है भक्तों, पलंग को नहीं छोड़ती है। लेकिन इधर महारानी सुनीति
गर्भ अवस्था में भी अपने कार्य को करते हैं, दिन रात बच्चे को हराया करते हैं। कि इधर सूरज के गर्भ से उत्तम हुआ कुमार, अरे बजी बधाई महल में हुई मंगलाचार। कि इधर सूरज के गर्भ से कि उत्तम हुआ कुमार, बजी बधाई महल में हुआ मंगलाचार। आज जब महलों में महारानी सूरज के द्वारा पुत्र का जन्म होता है तो बहुत ही धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन महारानी सुनीति के वहां पर कोई भी प्रकार की खुशी नहीं है। सिर्फ आज सुनीति ही अकेले अपने पुत्र के वियोग में मस्त हैं। कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है। बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है अंतर जो कुछ दोनों में है अंतर जो कुछ दोनों में, बस अपनी अपनी किस्मत है। आज भगवान की कृपा से महाराज उत्तानपाद के एक नहीं बल्कि दो दो पुत्रों का जन्म होता है। आज बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं। आज बहुत ही सुंदर सुंदर पद गाए जा रहे हैं। किस प्रकार से कि लल्ले के बड़े भाग बुआ बिना बुलाए आए। बुआ बिना बुलाए आई, बुआ बिना बुलाए आई। बुआ बिना बुलाए आई, बुआ बिना बुलाए आई। लल्ले के बड़े भाग बुआ बिना बुलाए आई। और बुआ बिना
बुलाए आई, कटला और पहुँचे लाए। बुआ बिना बुलाए आई, कटला और पहुँचे लाए। बेसतिया 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 भी खुश आज। बुआ बिना बुलाए आई, लल्ले बद मीठा लाई। बुआ बिना बुलाए आई, लल्ले बद मीठा लाई। हलवैया 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 भी खुश आज। बुआ बिना बुलाए आई। लल्ले के बड़े भाग बुआ बिना बुलाए आई। लल्ले के बड़े भाग बुआ बिना बुलाए आई। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। आज महाराज उत्तानपाद के घर में इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर मंगलाचार्य हो रहे हैं। दोनों बालक बहुत ही सुंदर हैं, बस फर्क अपनी अपनी किस्मत का है। थोड़े दिनों के बाद बालक कुछ सयाने होते हैं। आज सुनीति के जो ध्रुव लाल आज अपनी मैया से कहने लगे कि ए मैया, मैं देखता हूं कि सबके माता पिता अपने घर में रहते हैं, लेकिन मैया सिर्फ मुझको तुम दिखाई पड़ती हो। हमारे पिताजी कहां पर हैं? आज सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं, और यदि मिलना चाहते हो तो सीधे जो मार्ग दिखाई पड़ रहा है इस मार्ग की ओर चले जाओ। जो ऊंची हवेली दिखाई पड़ेगी वो तुम्हारे पिताजी की है बेटा। आज उत्तानपाद बहुत ही खुश होते हैं भक्तों, और चल देते हैं। जैसे ही पहुंचे, महाराज उत्तानपाद ने देखा उत्तम कुमार को गोदी में लिए हुए थे, उतार दिया और अपने पुत्र ध्रुव को गोदी में ले लिया। कि एक रोज दोनों कुमार थे नरेश के पास, ध्रुव थे नृप की गोद में उत्तम पकड़े हाथ। आज उत्तानपाद अपने उत्तम को अपनी उंगली पकड़ा देते हैं और ध्रुव को गोदी में लेकर के खिलाने लगते हैं।
आज जैसे ही इतना सूरज ने देखा, आकर के तुरंत धुरो को छीन करके दूर गिरा देती है और कहने लगी कि ए दुष्ट, किरे हट भागे पूर्व में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता। रे हत भागे पूर्व में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने, तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। आज सूरज आती है और फौरन धुर को छीन करके नीचे पृथ्वी पर डाल देती है और कहने लगी कि ए हत्यारे, यदि तुझको अपने पिता की गोदी में बैठने का इतना ही शौक था, तो उत्तम कुमार के बदले तो हमारी कोख से जन्म लेता। आज जैसे ही इतनी बात सूरज ने कही कि बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस बोली के सामने होता नहीं बचाव। आज जैसे ही भक्तों इतना ध्रुवलाल के बारे में कहा, उत्तम कुमार रोते रोते चल देते हैं अपनी झोपड़ी की तरफ। और जैसे ही पहुंचे, आज मैया ने देखा कि मेरा पुत्र रोता हुआ आ रहा है। आज मैया तुरंत बुलाती है और कहने लगी, बेटा कि ओ दुखियारी के दुखी लाला, किस बेदर्दी ने पटका है। दुखियारी के दुखी लाला, किस बेदर्दी ने पटका है। ओ मुझे निपोतने के सपोत, ओ मुझे निपोतने के सपोत, किस आँखों ने फटका है। आज मैया कहने लगी, क्यों बेटा ध्रुवलाल, आज ये मैं क्या देख रही हूँ कि आप रोते हुए क्यों आ रहे हो। आज ध्रुव रो रो करके कहने लगी कि ए मैया, जानते हो मैं किस लिए रो रहा हूँ। कि रोए रोए कहे ध्रुव तारा,
कि रोए रोए कहे ध्रुव तारा कि मैया मोहे मौसी ने मारा। मौसी ने मारा मैया मौसी ने मारा। मौसी ने मारा मैया मौसी ने मारा। रोई रोई कहे ध्रुव तारा रोई रोई कहे ध्रुव तारा कि मैया मोहे मौसी ने मारा। और भैया जानती हूँ मौसी ने मुझको किस लिए मारा है। आज पिता के गोदी में बैठो मैया गोदी में बैठो। आज पिता की गोदी में बैठो मैया गोदी में बैठो। आई के मौसी ने उतारा आई के मौसी ने उतारा कि मैया मोहे मौसी ने मारा। ध्रुव महाराज सारी बात को बतलाते हैं कि ए मैया आज हम और उत्तम कुमार दोनों लोग पिताजी के पास में थे। पिताजी उत्तम की उंगली को पकड़े थे और मुझको गोदी में लिए थे। इस बात को मौसी ने देख लिया और देख करके तुरंत आकर के मुझको घसीट कर नीचे उतार दिया और उसने कहा कि यदि तुझको इतना ही पिता की गोदी में बैठने का शौक था तो तू हमारे गर्भ के द्वारा जन्म लेता। मैया कहने लगी कि बेटा परेशान मत हो, क्योंकि कि बेटा बेटा बिल्कुल सच है कि बेटा बेटा बिल्कुल सच है। हम दोनों ही बड़ भागी सच है। हम दोनों बड़े अभागी हैं।
और जो नर तन पाकर भी प्रभु के, जो नर तन पाकर भी प्रभु के अब तक न बने अनुरागी हैं। मैया कहने लगी कि ए ध्रुवलाल, मैया ने कहा है यदि ऐसी बात मौसी ने तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही, क्योंकि ये तो सत्य है। और बेटा यदि तुम पिता की गोदी में बैठना ही चाहते हो तो सुनो बेटा, कि तुझको न समर्थता दी प्रभु ने, जो प्रभुता उत्तम को दी है। तुझको न समर्थता दी प्रभु ने, जो प्रभुता उत्तम को दी है। जो पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। और बेटा ओ पिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक पिता कहलाते हैं। ओ पिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक पिता कहलाते हैं। ओ पिता विपता विपता में जो सबका हाथ बचाते हैं। आज महारानी सुनीति ध्रुवलाल को समझाती हैं कि ए बेटा, मैया ने इसमें कुछ गलत नहीं कहा है। यदि तुम पिता की गोदी में ही बैठना चाहते हो तो ये तो जो आपके पिता हैं ये डुप्लीकेट है, लेकिन यदि तुम उस पिता की गोदी में बैठ जाओगे तो जीवन भर के लिए तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा पुत्र। आज जैसे ही इतनी बात मैया ने ध्रुवलाल से कही, ध्रुवलाल कहने लगे मैया यदि यही सी ही बात है तो मुझको आज्ञा दो, मैं अब उस परमपिता के गोदी में बैठना चाहता हूँ। मैया रोने लगी और कहने लगी कि ए पुत्र, अभी तुम छोटे हो, इसलिए कुछ दिनों तक रुक जाओ। जब कुछ बड़े हो जाना तब जाकर के भगवान की तपस्या करना। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।
पृथ्वी माता की जय हो। आइए दोबारा भगवान का पावन नाम। कि जीवन है तेरे हवाले, कि जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ए हो मुरलिया वाले, ए हो सवरिया प्यारे। ए हो मुरलिया वाले, ए हो सवरिया प्यारे। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। और हम तो कन्हैया तेरे होठ के बसोरिया। हम तो कन्हैया तेरे होठ के बसोरिया। जी चाहे, जी चाहे, जी चाहे जय से बजा ले मुरलिया वाले। मन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।